बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दी उर्दू इस्लामिक टीचर के प्यारे नाज़रीन, मेरे बहन और भाइयों, कुरान पाक की एक ऐसी आयत, सूरह रहमान की आयत जो है, इसका अमल मैं आपको बताऊंगा। मेरे एक भाई ने जो है ये अमल किया है और उन्होंने बताया कि मैंने 129 दफ़ा ये आयत इसको पढ़ा और अल्लाह पाक ने मुझे क्या क्या मौज़ात अता फरमाए जो हैं वो मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि उनके एक बहुत बड़ी परेशानी थी, वो अल्लाह पाक ने इस अमल को करने से हल की है। मेरी बहन और भाइयों, सूरह रहमान की ये आयत फ़बी अय्यी आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, यानी ये जो आयत है इसको सूरह रहमान में बहुत बार दोहराया गया है और इस आयत में इतनी ज़्यादा फजीलत है इस आयत को पढ़ने की कि अल्लाह तबारक व तआला की फौरी मदद जो है वो आ जाती है। मेरी बहन और भाइयों, ये एक मुसलमान के लिए ज़रूरी है कि वो अल्लाह तबारक व तआला के आगे ही हाथ फैलाए, अल्लाह पाक से ही मांगे, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया है कि जब बंदा मुझे सच्चे दिल से कामल यकीन के साथ पुकारता है तो मैं फौरी जो है उसकी मदद के लिए हाजिर हो जाता हूँ और अपने बंदे की जो परेशानी है वो हल फरमा देता हूँ। तो कुरान करीम की हर सूरत, हर आयत जो है ये अपने अंदर बहुत ज़्यादा बरकतें रखती हैं। तो अगर इनको अल्लाह तबारक व तआला से मांगने के लिए इनको वसीला बनाकर अल्लाह पाक से कुछ भी मांगा जाए तो वो पाक ज़ात, वो परवरदिगार ज़ात जो है वो अपने बंदे की मदद के लिए तैयार हो जाती है और अपने बंदे की जो परेशानियां हैं उनको ख़त्म कर देती है। तो आज का ये जो ख़ास अमल है ये हमारे भाई ने जो है हमें मैसेज किया कि इस आयत को उन्होंने पढ़ा और अल्लाह पाक ने उन्हें बहुत ज़्यादा मौज़ात जो है वो अता किए। जिस परेशानी के हल के लिए उन्होंने इस आयत को पढ़ा, अल्लाह पाक ने उस परेशानी से उन्हें निकाल दिया। उनका कहना है कि मुझे जॉब नहीं मिल रही थी, मैं नौकरी के हवाले से बहुत ज़्यादा परेशान था, तो मैंने इस आयत को 129 दफ़ा यकीन कामिल के साथ पढ़ा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे ऐसे ऐसे करिश्मा दिखाए कि मैं खुद देखकर हैरान हो गया, क्योंकि इसी आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने बयान किया है कि तुम मेरी कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे। यानी अल्लाह पाक ने इंसान के लिए इतनी ज़्यादा नेमतें जो है वो मुहैया कर रखी हैं कि अगर वो उनका शुक्र अदा करना चाहे तो कम पड़ जाए। तो अल्लाह तबारक व तआला की जो नेमतें हैं उनका शुक्र अदा करना चाहिए और जो है हमेशा अल्लाह पाक से जो है वो अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी चाहिए। और इसी आयत को पढ़कर अगर अल्लाह पाक से आप मांगते हैं तो अल्लाह पाक आपको मज़ीद जो है वो अता करेंगे। आपके रिस्क में कमी अगर है, अगर आपके घर के हालात ख़राब हैं, इस आयत को पढ़कर अल्लाह पाक से मत मांगिए। वो पाक ज़ात जो है जिसके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, वो आपकी बात को ज़रूर सुनेंगे और आपके जो मसाइल हैं वो हल होंगे। तो आपने जो है ये करना ये है कि जब भी आपको मसला हो तो 129 दफ़ा ये आयत फ़बी अय्यी आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, इस आयत को पढ़िए पूरे यकीन के साथ और अल्लाह पाक की नेमतों का शुक्र अदा करते हुए इस अमल को कीजिए, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगिए। यकीन कीजिए जिस मसले के लिए आप ये अमल करेंगे वो मसला आपका हल हो जाएगा। तो हमारे उन भाई ने ये अमल जो है अपनी नौकरी को हासिल करने के लिए, अपने घर के हालात को बेहतर बनाने के लिए किया था। तो अल्लाह पाक ने ऐसे उनकी गैबी मदद की कि उनको बहुत अच्छी जगह पर जॉब मिल गई। वो परेशान थे कि मेरे घर के हालात कैसे ठीक होंगे, तो अल्लाह पाक ने उन्हें मौज़ा दिखा दिया। तो ये ख़ास अमल आप ख़ुद भी कीजिए और इस अमल को आप जो है लाजमी शेयर भी करें। जज़ाकल्लाह।